हेलो आर्मी, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो मेरी ये स्टोरी थी, ये एक वन शॉट थी जो टू शॉट में बदल गई थी और अब यूट्यूब जी की मदद से वो थ्री शॉट में बदल गया है। और आज फाइनली मैं स्टोरी का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो चले बिना बकबक किए स्टोरी को शुरू करते हैं। जियोन जांगको, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई? जहाँ पे मैंने तुम्हें वो 2 टके की लड़की से मिलने से मना किया, वहाँ पे तुम अभी भी उस लड़की के कांटेक्ट में हो। मिस्टर जियोन, अपनी जबान संभाल के बात कीजिए। जिस लड़की को आप 2 टके की बोल रही है वो मेरा प्यार है, मेरा जिंदगी है। मेरे सामने तुम्हारी ये जो जबान है इसे बंद रखा करो। मैं तुम्हारे बाप हूँ, ये बात भूलो मत। अंकल, आप और डैड हम दोनों से जो भी बोल रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं ना। यूंगी और ते से भी हम लोग ब्रेकअप कर लिए, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोगों के साथ? अपनी जबान को लगाम दो। भूलो मत, 2 दिन बाद इसी घर की बहू बन के आओगी तुम, और वो 2 कौड़ी का लड़का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी भी तुम उस लड़के के कांटेक्ट में हो। डैड, यूंगी के बारे में कुछ भी गलत मत बोलिए। यूंगी बहुत अच्छा है, एटलीस्ट आप दोनों से तो बहुत अच्छा है। चुप हो जाओ। कल के आए हुए लड़के के लिए तुम अपनी डैड से जबान लड़ा रही हो। तुम दोनों ने हम दोनों से प्रॉमिस किया था ना ही तुम उन दोनों से मिलोगे या बातें करोगे, तो अभी अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ दिया? क्या हुआ है? तुम दोनों के लिए उन दोनों का जिंदगी अभी प्यारी नहीं है? तुम दोनों क्या चाहते हो? वो यूंगी और ते की कैरियर हम लोग बर्बाद कर दे, उन्हें मार डाले? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम दोनों हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम लोग शायद भूल गए, तुम्हारे एंगेजमेंट के दिन जैसे उन दोनों के सर पे बंदूक रख के तुम्हारा एंगेजमेंट करवाया, वैसे ही वो ट्रिगर दबा के मैं उन दोनों को मार भी सकता हूँ। डैड, आपने बोला था अगर मैं और जिमिन एंगेजमेंट कर लेंगे, अगर शादी कर लेंगे हम दोनों, तो आप और यंग कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें छोड़ देंगे। इसीलिए तुम दोनों ने भी तो हमसे प्रॉमिस किया था ना ही तुम दोनों वो लड़का और लड़की से मिलोगे या बातें करोगे, तो तुम लोग अपने प्रॉमिस पहले क्यों तोड़ रहे हो? डैड, मैं आपकी बेटी हूँ ना, आपकी इकलौती बेटी हूँ, तो आप मेरी खुशियाँ उजाड़ने में क्यों तुली है? आपको क्यों नहीं दिखता यूंगी मेरा खुशी है, मेरा प्यार है? प्यार? बकवास मत करो। प्यार हमेशा बराबरी में होना चाहिए, और वो लड़का हमारे स्टेटस के नहीं है। मैं तुम्हारे लिए मेरी रेपुटेशन को खराब होने नहीं दे सकता। वो लड़का, वो कोई प्यार व्यार नहीं करता तुमसे, वो बस तुम्हारे साथ है तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए। बहुत अच्छे से जानते हो ऐसे लड़के को। तुम दोनों के लिए यही अच्छा होगा, ताकि तुम दोनों हमें मजबूर मत करो, ताकि हम लोग वो लड़का लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दे। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, तुम चुपचाप से ये शादी कर लो, कोई भी गड़बड़ मत करो। वरना आई एम सो सॉरी मेरा बेटा, मैं वो लड़का और लड़की को जिंदा नहीं रख पाऊंगा। डैड, आप ते और यंगी के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम दोनों आप दोनों की बात मान रहे हैं ना? इट्स गुड फॉर यू बेटा, तुम दोनों के लिए यही अच्छा होगा, ताकि तुम दोनों हमारी बातें मान लो, है ना?
पहले हम उन दोनों की कैरियर बर्बाद करेंगे, उनकी जिंदगी जीते जी जहन्नुम बना देंगे और आखिर में मार भी डालेंगे उन्हें। नहीं डैड, अब दोनों जैसे बोलेंगे हम लोग ऐसे ही करेंगे। प्लीज अब योंगी और तेरे को कुछ मत कीजिएगा। गुड, ये तुम दोनों के लिए और वो दोनों लड़के लड़की के लिए भी अच्छा होगा। मैं सोचा था तुम दोनों की शादी अगले महीने करवाऊंगा, पर तुम दोनों की जो हरकतें देख रहा हूँ ना, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। हम ऐसे कैसे कर सकते? 2 दिन में हमारी एक इवेंट है, वो हमें करना ही होगा। अब इस हालत में हम लोग शादी के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे? उस बारे में सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैंने जितना बोला बस वही होगा। और एक बात, शादी के बाद तुम्हें मेरा कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये याद है। इसीलिए तुम्हारी ये वेडिंग प्लानिंग वाली जॉब से रिजाइन दे देना। वो खुद आया था मेरी लाइफ में, ये कह के वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे बोला वो मुझे कभी दर्द नहीं होने देगा, कभी तकलीफ नहीं देगा। पर देखना, आखिर में वही मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देके चला गया। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? जो गलती मैंने की नहीं, उसकी सजा मुझे क्यों मिली? कभी कभी जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आखिर में वही हमें सबसे ज्यादा दर्द देके चला जाता है और हम यही सवाल करते रह जाते हैं, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम दोनों ने तो सच्ची में उन दोनों से प्यार किया था, है ना? तो बदले में हमें इतना दर्द क्यों मिला? क्या सच्ची प्यार का यही अंजाम होता है? तुझे पता है, आज मैंने जंगकुक से सवाल किया था, उसने क्यों जिमिन से एंगेजमेंट कर ली, पर वो कुछ भी नहीं बता पाया। पर उसका आगे देख के ऐसा लग रहा था वो शायद सच में मजबूर है किसी बात के लिए। सुगा कि हम उन दोनों को समझने में गलती तो नहीं कर रहे। पता नहीं थी, पर मुझे भी जिमिन को देख के यही लगता है, शायद कुछ तो बात है, इसीलिए वो दोनों ऐसे अचानक एंगेजमेंट कर लिया। ओके, जो भी हो, आज मुझे जिनको मेरे दिल के बात बताना ही पड़ेगा। जब भी मैं बताने जाऊँ, कोई ना कोई बीच में टांग अड़ाने आ ही जाता है। जो भी हो, किम नामजन, चलो, ऑल द बेस्ट, बस तुम कर ही सकते हो। नामचुन, मेरा मतलब है बॉस, आप ऐसे नीचे क्यों बैठ रहे हैं? जल्दी से उठिए। नहीं जिन, मुझे आज तुमसे कुछ कन्फेस करना है। मैं जब भी तुम्हें बताने के लिए आता हूँ, पता नहीं कहाँ से सब आ जाते हैं टांग अड़ाने के लिए। इसीलिए तुम बाद में डांट लेना, अभी मेरी बात सुन लो। ये क्या है सर? जिन, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम बोल सकते हो लव एट फर्स्ट साइट, मुझे वही हुआ था। पर हमेशा कोई ना कोई हमारे बीच आ जाता था, इसलिए मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाया। या फिर जिहो होता था, या फिर और कोई। कभी भी तुम्हें बोलने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाया। इससे भी डरता था, अगर तुम मुझे मना कर दो तो। प्लीज जिन, प्लीज मुझसे एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ।
मैं तुम्हें कभी भी दर्द नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। फूल, और मुझे प्लीज एक्सेप्ट कर लो। नाम जॉन, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो और ऐसे फूल फूल कहाँ है तुम्हारा? जरूर तुमने ये फूल को कहीं से उठा के लाए हो, है ना? जल्दी बताओ, तुम जितना कंजूस हो मुझे तो नहीं लगता तुम फूल खरीद के लाओगे। वो डेकोरेशन में इतना सारा फूल है तो फूल खरीदने की क्या जरूरत है? बोलो, इसमें पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, है ना? बोलो, ऐसे पैसा वेस्ट करना अच्छी बात तो नहीं होती, है ना? अरे यहाँ पे तो कंजूसी छोड़ देते। इतना कंजूसी क्यों करते हो? इतना सारा पैसा है तुम्हारे पास, फिर भी इतना कंजूसी क्यों करते हो? अरे तुम गुस्सा क्यों करती? मुझे लगा तुम ही एक खिले खिले गुलाब जैसे हो। तुम्हें यार फूल की क्या जरूरत? बोलो। फ्लर्टिंग करना कोई तुमसे सीखे। मैं पहले सोचती थी मेरे जीजू ही सिर्फ फ्लर्टिंग करना चाहते हैं, पर ये देखो तुम तो उनसे भी एक कदम आगे निकल गए। तुम क्यों अपनी जीजा के नाम ले रहे हो? उस हॉबी की वजह से मैं तुम्हें अभी तक नहीं बता पाया था। वो सब बात छोड़ो, मेरे प्रपोजल के बारे में सोचो ना। इसमें क्या सोचने वाली बात है? अच्छा, अगर मैं ना कर दूं तो? अगर तुम आज मुझे मना कर दिया ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तुम मेरी कंपनी में और काम नहीं कर पाओगी। वो मैं मजाक कर रहा था मेरे जान, मजाक। तुम जो बोलोगी वही मैं मान लूंगा। अगर तुम्हारा जवाब हाँ हो तो भी सही, अगर तुम्हारा जवाब ना हो तो भी सही। बस तुम क्यूट हो इसीलिए तुम्हारी बात मान लिया, वरना मैं तुमसे नहीं पटती। जी मैं, ओ मेरी जान, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। वाह, बस वाह, कैसे आपने सारा कसूर मेरे पर डाल दिया। मेरी वजह से आप जिनको प्रपोज नहीं कर पाई। जंकुक, हमारे पास क्या और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मेरी योंगी के बिना कैसे रहूंगी? रह तो मैं भी नहीं पाऊंगी मेरी दे के बिना, पर इन दोनों की सेफ्टी के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। गाइस, मुझे और जिमिन को तुम सबसे कुछ जरूरी बातें करना है। हाँ, बस सैलरी बढ़ाने के अलावा कुछ भी बोल लो, सब सुन लूंगा मैं। बस सैलरी बढ़ाने की मत बोलना। अभी तो गर्लफ्रेंड पटी है, बहुत पैसे लगेंगे इस पे। क्या मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? कुछ नहीं बेबी, कुछ नहीं। चलो जंकुक की बात सुन लेते, वो क्या बोलना चाहता है। नहीं बॉस, वैसा कोई बात नहीं है। वो बात ऐसा है कि अगले हफ्ते मेरा और जिमिन की शादी है। क्या तुम दोनों की शादी? पर जिमिन तो योंगी की। ओह वाह, सच्ची में? पर तुम दोनों की शादी तो अगले महीने थी ना? वो बात ऐसी है कि कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसीलिए हमारी फैमिली चाहती है हमारी शादी जल्दी से हो जाए। ओह, जो भी हो, तुम दोनों को कांग्रेचुलेशन। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी आने वाली जिंदगी खुशहाल होगी। मुझे एक और बात बोलनी थी गाइस। मेरे डैड की कंपनी अब से मुझे संभालना पड़ेगा, इसीलिए अब से मैं यहाँ की जॉब नहीं कर पाऊंगा। हाँ, और मुझे भी मेरी डैड की कंपनी देखना होगा अब से। क्या तुम दोनों ही काम पे नहीं आओगे अब से? यार अब तो ऑफिस सुना सुना लगेगा तुम लोगों के बिना। जीनो, उनकी डैड की कंपनी है, उन्हें भी तो इनको संभालना पड़ेगा, है ना? इट्स ओके जीवन एंड जंकुक, हम समझ सकते हैं तुम दोनों को। तू कहाँ जा रही है? रुक जा।
रुक जा, कहाँ पे जा रही है तू? रुक जा। जगह जीवन से शादी कर रही होगी। मैं जगह से बहुत प्यार करती। मेरी तरफ देख, तो रोना बंद कर। पहले हम तो पहले से जानते थे ना उन दोनों की शादी होने वाली, तो ऐसे रो क्यों रही है? पर योगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। जग्गू ऐसे क्यों किया? योगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिमिन, नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, इसके लिए बहुत सारा शुभकामना। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी आने वाली जिंदगी खुशियों से भर जाए, तुम कभी दुखी ना हो। यूंगी, तुम यहाँ पे क्यों आए? क्या करो बोलो? तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ, इसीलिए आखिरी बार तुम्हें किसी और की होने से पहले तुम्हें थोड़ा देखने की लालच में कंट्रोल नहीं कर पाई और यहाँ पे चला आया। जिमिन, अगर तुम मेरी हो जाती तो क्या बहुत गड़बड़ हो जाता। मैं क्या तुमसे प्यार नहीं करता था? मैं क्या मैं खुश नहीं रख पाता? मेरी जगह जंगुक को क्यों चुन लिया खुद के लिए? मैं क्या तुम्हारा लायक नहीं था? सारे जिमिन, देखो ना, आज तुम्हारी शादी है और मैं कैसे बकवास लेके बैठ गया। पर मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी, तुम मेरी नहीं बन सकती थी? जिमिन, जल्दी से नीचे आओ, अंकल तुम्हें बुला रही है और कुछ देर में शादी भी शुरू होने वाला है। जल्दी आ जाओ नीचे। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ जिमिन, चलो शादी का टाइम हो रहा है, चलो मैं ही तुम्हें नीचे लेके जाता हूँ। आँखें सहरा मेरी, तू है भीगा एक बादल, मेरी ख्वाहिशों में तू, तेरे लिए मैं पागल। ओ तू है बहती नदी, डूबा डूबा मैं साहिल, मैं हूँ तुझ में फना, तू ही मेरा है हासिल। जब से तू ओ सनम तेरी बाहों में है, एक उजाला सा दिल की पनाहों में है। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है। तुम्हारी किसी भी सवाल के जवाब मेरे पास नहीं है योंगी, और एक बात तुम बहुत अच्छे से जान लो, इस जिमिन के दिल में हमेशा तुम थे, तुम ही हो और हमेशा तुम ही रहोगे। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले पाएगा।
ना तुम बेवफा, ना मैं बेवफा, फिर भी हुई ये खता है। मेरी खामोशी बन गई दुश्मन, मुझको मिली ये सजा है। ना तुम बेवफा, ना मैं बेवफा, फिर भी हुई ये खता है। मेरी खामोशी बन गई दुश्मन, मुझको मिली ये सजा है। मुझको मिली ये सजा है। दिल कश्मकश में पड़ा है, दिल कश्मकश में पड़ा है। योगी, अब चल यहाँ से, इसे आगे और नहीं देख पाऊंगी मैं। सांस तुम उठा कर भी जो एक खुशी मिले, 100 जन्नतें गवा कर भी जो एक ज़मीन मिले। वाओ, तेरा आइसक्रीम तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। बस के लगा के कोई फायदा नहीं, मैं तुझे इस आइसक्रीम का एक बाइट भी नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? रुक, अब मजा चखाती हूँ तुझे। मैंने तो पहले ही बोला था, अगर मुझे एक बाइट दे देती तो ऐसा थोड़ी ना होता। हाँ, इस बिल्ली की तो रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। दे लग रही है, छोड़ छोड़। दे, अभी तक क्या हम दोनों की शादी हो गई होगी? हाँ, शायद हो गई होगी। पर दे, अब मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? उसके बिना तो मैं मेरी एक पल भी नहीं सोच सकता। अब सोचना पड़ेगा होंगी, क्योंकि अब वो दोनों हमारे नहीं है, वो किसी और के बन गए। हम बस अब इंतजार कर सकते जब तक हम उन्हें बुला न दें। योंगी, तेरा इश्क ही मेरा जुनून है माही, बेकरारी मेरी जिमी, बुझ के ना बुझे ये प्यास और रब्बा, जा
मैं मेरे बिल्ली को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ बोलो। मेरी जिमिन तो बस मेरी हो। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। ऐसे कैसे खो दिया? इतनी मुश्किल से बिल्ला से इंसान बनाया, फिर इस बिल्ला को छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ बोलो। आँखें सहरा मेरी बस भी करो, और कितना रोगे तुम? मेरी ख्वाहिशों में तू, तेरे लिए मैं पागल। ओ तू है बहती नदी, डूबा डूबा मैं साहिल। मैं हूँ तुझ में फना, तू ही मेरा है हासिल। जब से तू ओ सनम तेरी बाहों में है, एक उजाला सा दिल की पनाहों में है। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुम लगते रोते रोते बहुत थक गई, इसीलिए तो देखो ना किसी बिच्छू की तरह सो गई। जंगकुक, तुम दोनों की तो शादी हो रही थी है ना, तो फिर तुम लोग यहाँ कैसे आई? हाँ, जब हम लोग वहां से निकले तब तो वेडिंग शुरू हो गई थी, तो तुम दोनों यहाँ पे कैसे आए? मैं और जिमिन सब छोड़ के आ गए। जंगकुक बेटा, आप अंगूठी पहना भी दो, कब से जिमिन तुम्हारा वेट कर रही है। गई दुश्मन मुझको मेरी सजा है, ना तुम बेवफा ना मैं बेवफा, फिर भी हुई ये खता है। जिमिन, अगर तुम मेरी हो जाती तो क्या बहुत गड़बड़ हो जाता। मैं क्या तुमसे प्यार नहीं करता था? मैं क्या मैं खुश नहीं रख पाता? मेरी जगह जंगकुक को क्यों चुन लिया खुद के लिए? तुम मेरी क्यों नहीं हुई जिमिन?
शादी नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो मेरा बिल्लू गीता जी मर जाएगा। नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी। जिमिन, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गई है? तुम क्या बोल रही हो ये? प्लीज डैड, मैं मेरी योगी के बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे शादी नहीं करनी। जिस दिन मेरे सवालों का तुम्हारे पास जवाब होगा, उसी दिन तुम मेरे पास आओगे। वरना अगर तुमने मुझे फिर से ऐसे छूने की कोशिश की तो मैं मेरी जान दे दूंगी। चुपचाप से शादी कर लो। इतने सारा गेस्ट और मीडिया के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। देखिए दीजिए सबको, कैसे आप आपकी खुद की बेटी की खुशियों को मार रहे हैं, आपकी एक खोखले इज्जत के नाम पे। जिमिन, ये जबान संभाल के बात करो। भूलो मत, मैं तुम्हारा डैड हूँ। वही तो दुख है डैड, आप मेरे डैड हो। काश आप मेरे डैड ना होते। आपको आपकी खुद की बेटी की तकलीफ ही दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने रेपुटेशन के नाम पे आपकी बेटी को जबरदस्ती ऐसे रिश्ते में बांध रहे हैं जिसमें वो खुशी नहीं है, जिसमें हर पल वो घुट घुट के जिए। ऐसे घुट घुट के मरने से अच्छा आप मुझे एक बार में मार डालिए। तुम को मारना बंद कीजिए अंकल। गलत क्या बोल रही है वो? सही तो बोल रही है। आप दोनों मिलकर हम दोनों को ऐसे रिश्ते में बांध रहे जिसमें ना वो खुश है ना मैं खुश हूँ। तो इस रिश्ते से और क्या चाहते आप? टंकू, अब तुम मत शुरू हो जाना। इतना कम था तो तुम भी सीक्रेट करना शुरू कर दे। सीन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ डैड, आप दोनों को सच्चाई दिखा रहा हूँ। अगर आप दोनों जबरदस्ती हम दोनों की शादी करवा भी देंगे ना, तो भी यही रहेगा सच। हम जिनसे प्यार करते हैं, आप हमें उन दोनों से अलग कर दिए और जबरदस्ती एक रिश्ते में डालना चाह रहे हैं। तो सोचिए ये रिश्ता कैसे चलेगा? रिश्ते से ना जिमिन खुश रह पाएगी ना मैं, क्योंकि हम दोनों की खुशियाँ कोई और है। और हम लोग अगर ऐसे रहेंगे तो घुट घुट के मर जाएंगे हम दोनों ही। प्लीज डैड, मुझे जाने दीजिए मेरी योगी के पास। मेरी योगी का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। वो नहीं जी पाएगा मेरे बिना, नहीं मैं जी पाऊंगी। तो ये तुम मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया था, हाँ? मेरा ही गलती है। जिस दिन तुमने उस लड़की के बारे में मुझे बताया था, मुझे उसी दिन उस लड़के को कोई बंदोबस्त करना चाहिए था। अगर तब मैं सिचुएशन हैंडल कर लेता तो आज तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत नहीं कर पाती। डैड प्लीज एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश तो करिए। तो इन लोगों से बात ही क्यों कर रही है? समझाया उसे जाता है जो समझ सकता है, और जो समझना ही नहीं चाहता उसे कोई भी फायदा नहीं समझाने का। ये दोनों हम दोनों को समझना ही नहीं चाहते, सिर्फ हमें जबरदस्ती रिश्ते में बांधना चाहते हैं। जंगकुक प्लीज मुझे मेरी योगी के पास लेके चल। मुझे और यहाँ पे नहीं रहना मुझे यहाँ। हाँ, मुझे भी अब यहाँ पे नहीं रहना। अगर आप दोनों हमें समझना ही नहीं चाहते तो हमें भी आपके साथ नहीं रहना। चल जिमिन, अब चलते हैं। दोनों के दोनों रुक जाओ। कहाँ पे जा रहे हो तुम लोग? हमारे इज्जत ऐसे मिट्टी में मिला के तुम लोग नहीं जा सकते। अगर तुम अभी यहाँ से गए, जिन्हें तुम इतना प्यार करते हो, जिनके लिए तुम दोनों हमें ऐसे बेइज्जत करके जा रहे हो, उनकी जिंदगी हम लोग बर्बाद कर देंगे। मिस्टर जॉन, भूलिए मत मैं भी आप ही का बेटा हूँ। मुझमें आप ही का खून दौड़ता है। अगर आप मेरे प्यार पे थोड़ा सा खरोच भी लाए ना, तो मैं भी भूल जाऊँ तो मैं आपका बेटा हूँ, और मैं आपकी ये पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगी। चल जिमिन, देखते हैं कौन रोकता है। रुक जाओ पाक जिमिन। जाने से पहले मेरा एक बात अच्छे से सुन के जाओ। अगर आज तुम यहाँ से गई तो कभी लौट के वापस मत आना। मैं भूल जाऊंगा मेरा कोई बेटी था। आज से तुम मेरे लिए मर जाओगी।
रहूंगा डैड। ऐसे 4 जिंदगी बर्बाद करके खुद के जीने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। अब फिक्र मत कीजिए, कभी मैं आपकी बेटी होने की दावा लेके आपके पास नहीं आऊंगी। जिमिन, दोनों को जाने दीजिए मिस्टर पार्क। पर मिस्टर जियोन, जाने दीजिए उन दोनों को। हम लोग नहीं चाहते हमारी औलाद हमें नफरत करे। अगर आज हम लोग इन दोनों को रोक के शादी करवा देंगे तो पूरी जिंदगी ये दोनों बस हमसे नफरत ही करेंगे। तो जाने दीजिए इन दोनों को। जंगकुक और जिमिन ऐसे ही भागते हुए जा ही रहे थे, तभी उनको वेडिंग हॉल के बाहर नामजून जिन और जेहोब मिल जाते हैं। जिन, ये दोनों जंगकुक और जिमिन हैं ना? ये दोनों की तो शादी है ना? ये दोनों भागते कहाँ जा रहे हैं? जीजू, आप जहाँ पे हो मैं तो वहीं पे हूँ ना, तो मुझे कैसे पता होगा? जंगकुक, जिमिन, तुम दोनों ऐसे भागते हुए कहाँ जा रहे हो? गाइस, तुम लोग एकदम सही टाइम पे एंट्री ली हो। जो मुझे तेरा बाइक चाहिए। हाँ ले जा, पर क्या हुआ? और हाँ ये ले, कैच कर। जिमिन जल्दी चल, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जिन जल्दी पकड़, ये तो रिंग है, मैं इससे क्या करूँ? अरे बोल के तो जा, तेरे एंगेजमेंट रिंग का मैं क्या करूँ? तो इसका मतलब तुम दोनों ने सच में सब कुछ छोड़ के आ गए? हाँ, ये काम हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर हम इस स्टेप पहले ही ले लेते तो हमें इतने दिन जो दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, शायद वो नहीं होता। पर जंगकुक, तुम्हारे डैड, उनका क्या? तुम डैड के बारे में इतना टेंशन मत करो, मैं जानता हूँ वो मेरे डैड है। तो ज्यादा दिन में इस पे ऐसे गुस्से नहीं रह पाए। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब देखना वो हमें बुला लेंगे। हम लोग यहाँ पे कब से बातें कर रहे, पता नहीं जिमिन यहाँ पे ऐसे शांति से कैसे सो रही है। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं जिमिन को लेकर रूम में जा रहा हूँ। I miss you so much baby। तुम्हें पता नहीं है, जब तुम मुझे इग्नोर कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरी शरीर से मेरे दिल को खींच के बाहर निकाल रहा है। I love you so much baby, I love you so much। I miss you too cookie। प्लीज मेरे से मुझे ऐसे छोड़ के मत जाना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कुकी। बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरे सीने से लगा के रखूंगा, प्रॉमिस। क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्यों, मैं तुम्हें देख नहीं सकता? अब हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। I love you so much।
जिस्म पाक आँखों में भर लूं, सांस मुझे पता है क्या नहीं थी कि इतना गुस्सा रही हो। प्रॉमिस मेरी जान, अगली बार से तुम्हारी आंखों में कोई भी आंसू नहीं आने दूंगा। सच्ची में प्रॉमिस? तुम जाग रही हो पर तुम तो नींद में थी ना? अगर एक लड़की के पास इतना हैंडसम सा लड़का रहेगा तो उसे नींद कैसे आएगी बोलो? अच्छा ऐसी बात है क्या? तब तो मेरी ये जिमिन बेबी की नींद लाने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। क्या तुम क्या करने की बातें कर रही हो? जो तुम अभी सोच रही हो ना, मैं वही करने की बातें कर रहा हूँ। Oh no! हाँ, योंगी क्या कर रही हो? गुदगुदी हो रही है मुझे। I love you मेरी जान। I love you too योंगी। आँखें सहरा मेरी ये तो है भीगा एक बादल, मेरी ख्वाहिशों में तू, तेरे लिए मैं पागल। ओ तू है बहती नदी, डूबा डूबा मैं साहिल, मैं हूँ तुझ में फना, तू ही मेरा है हासिल। जब से तू ओ सनम तेरी बाहों में है, एक उजाला सा दिल की पनाहों में है। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले जानो दिल